हेलो दोस्तों, सनत ठाकुर। और आज हम बात करेंगे पैसे के बारे में। साफ साफ पैसे कैसे बने, कैसे आप उसको बढ़ा सकते हो, एबीसी या बेसिक्स ऑफ मेकिंग मनी और इन्वेस्टिंग और जो भी है। तो हम बात करने जाते हैं, बड़ी प्रैक्टिकल बातें करूँगा दोस्तों। मैं कोई कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई बहुत बड़ा पीएचडी हूँ। सिंपल जो मैंने देखा है ज़िंदगी में, जो लोगों को देखा है कामयाब, क्योंकि मेरा धंधा ऐसा है, प्रॉपर्टी के बिजनेस में हूँ, तो सारे बिग शॉट ही मिलते हैं अपने को। कोई सब बिग शॉट, वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, ये यहाँ से स्टार्ट होता है मतलब। तो और बिजनेसमैन। चलिए, तो हम बात करते हैं कैसे। तो सबसे पहले पैसे की समझ हमारे को समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती है। इसलिए ज़्यादातर देखा गया है लोग कि उतने अमीर नहीं होते, एवरेज होते हैं, लेकिन काबिलियत अगर सबको बराबर है, अगर सबको बता दिया जाए कि कैसे, मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस अगर पता लग जाए, तो हर कोई दुनिया में अमीर बन सकता है, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकता है, और वो बहुत आसान है। अच्छा, तो पहले समझना पड़ेगा पैसे का करते करते क्या है। अमीर क्या करता है, गरीब क्या करता है, सोच में दोनों के बहुत मेजर फर्क रहता है। तो जो एवरेज आदमी क्या करता है, तो वो क्या करता है, जो भी पैसा आया उसके हाथ में, सबसे जो ज़्यादातर है वो कंज्यूम करेगा, स्पेंड करेगा। वो चीज़ें खरीदने में, खाने पीने में, ये सारी चीज़ों में पैसा मिला, उसने उसको सबसे मोस्ट पैसा, जो ज़्यादातर पैसा है, वो क्या किया, कंज्यूम किया या स्पेंड किया। उसके बाद सेकंड चीज आता है, पैसे के साथ दूसरा हम क्या कर सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं। तो कुछ पैसा वो सेविंग करता है, ज्यादातर कंज्यूम कर लेता है, स्पेंड कर देता है। कुछ पैसा जो वो बचाता है, होल्ड कर लेता है। उसके बाद कुछ पैसा वो डोनेट करता है, वो बहुत कम होता है, बहुत लिटिल, मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा दिया, ये थोड़ा बहुत, ऐसा बहुत नहीं करता। तो ये तीसरी चीज है। और जो इन्वेस्टिंग होता है, उसमें वो जीरो करता है, कुछ भी नहीं करता। समझ गए। पैसे की क्या है, चार गति है। सबसे पहले क्या करता है एवरेज आदमी, ज्यादातर पैसा खर्च कर देता है। मान लो 1 लाख रुपए है, तो वो क्या करेगा, 80% तो उसका खर्चा हो जाएगा। उसके बाद 10-15% वो उसको बचा के रख सकता है, और 5% वो डोनेट करेगा, ऐसे हम मान लेते हैं, और 0% वो इन्वेस्ट करता है। और इसलिए वो पैसे से पैसा कभी नहीं बना पाता। हम पैसे दो तरीके से बनाते हैं, एक तो हम एक्टिव पैसा कमाते हैं, एक पैसिव कमाते हैं। एक्टिव में क्या होता है, मैं पैसे के लिए काम करता हूँ। पैसिव में क्या होता है, पैसा मेरे लिए काम करता है। पैसिव इनकम हमेशा जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद रहती है, और जो एक्टिव इनकम है उसमें लगातार करना पड़ता है, और हमारी फिजिकल एबिलिटी एक दिन नहीं रहती, तो हमारे पास पैसा नहीं होता। इसीलिए देखा गया है कि रिटायरमेंट के बाद या जब बुजुर्ग हो जाता है आदमी, तो बड़ा पैसों की दिक्कत रहती है उसको, ओल्ड एज सेंटर में जाना पड़ता है, जरूरतें जब बढ़ती है, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। तो आज हम पैसे को एकदम बारीकी से समझेंगे कि पैसे से कैसे पैसा बनाया जाए। तो आदमी दो तरह से पैसे कमाता है, एक तो जैसे बताया एक्टिव और पैसिव इनकम, ये समझना है। एक्टिव इनकम में अब ये दोनों जगह से जो पैसे कमाता है, तो कहीं तो वो पैसा डालता है, या तो नॉर्मल आदमी क्या करता है, स्पेंड करता है या होल्ड करता है, खर्च करता है, थोड़ा सा बचाता है। पर जो शाना आदमी है उसको इन्वेस्ट करता है। हमें क्या करना है, इन्वेस्ट करना है बचे हुए पैसे को। समझने की कोशिश करो, वहां से जादू चालू हो जाएगा। ज्यादातर हमेशा पैसे को इन्वेस्टिंग में डालो। मतलब मैंने एक पहले भी आपको एग्जांपल दिया था, जो रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक है, रिच डैड पुअर डैड। अगर आप इन्वेस्टमेंट या पैसे से खेलना सीखना चाहते हो, तो ये किताब एक बाइबल, कुरान, भगवत गीता है। अगर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो रिच डैड पुअर डैड की, मतलब बहुत सारी उसके बाद आई हैं, लेकिन जो फर्स्ट आई थी, रिच डैड पुअर डैड, जो फर्स्ट बुक आई थी रॉबर्ट, वो बहुत बेहतरीन है। हर किसी को जरूर वो किताब पढ़नी चाहिए, और आप देखना कि आपका सोचने का जो नजरिया है पैसे का, वो एकदम बदल जाएगा। ठीक है। अब मैं और एक बुक रिकमेंड करूंगा, लेकिन वो एंड में करूंगा। मेरी भी जिंदगी बदली है तो इस किताब ने, ज्यादातर मैंने यहाँ से सीखा है। तो आपको इन्वेस्टमेंट में जाना है। इन्वेस्टमेंट में आप क्या क्या कर सकते हो, एक तो ओन करते हैं, एक तो लैंड करते हैं। ओन मतलब खरीदते हैं, जैसे हम सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड या एसआईपी, तो ये खरीदते हैं। और जो उधार देते हैं, जैसे एफडी या बैंक में हम पैसा रखते हैं ना,
तो उनको देना हो गया, और वहाँ पे फिक्स रहता है कि आपको हम इतना 6% आपको इंटरेस्ट देंगे या इतने साल में डबल हो जाएगा। तो ये दो तरीके से रहता है। पर ज़्यादा पैसा जो बनता है जहाँ पे आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, मान लो हो सकता है इक्विटीज़ में डालें और आप खुद कंट्रोल करें पैसे पे, तो आप ज़्यादा चांसेस रहते हैं। फिक्स डिपॉजिट में भी मतलब पैसे से पैसा बन रहा है लेकिन उतना नहीं, लगभग इन्फ्लेशन या उससे कम ही दे पाते हैं वो। म्यूचुअल फंड तब भी 12-15% एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर एफडी वगैरह तो उतना रिटर्न देते नहीं, आप सभी को पता है। तो वैल्यू धीरे धीरे कम होती है वो पैसे की। आज 1 लाख रुपए में जो चीज़ हो सकती है, अगर वो 3 साल बाद तो नहीं होगी, उसके लिए 1.5 लाख रुपए लगेगा, लेकिन वो 1.5 लाख बन रहा है क्या बैंक में, वो देखना है। क्योंकि इन्फ्लेशन रेट को बीट कर पाएंगे तभी हम आगे जाएंगे। ठीक है, तो आपको पैसिव इनकम में आना है, तो उसमें आप शेयर मार्केट वगैरह, पर शेयर मार्केट वगैरह की चीज़ों में आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ज़्यादातर आपके हाथों में चीज़ें नहीं होती। और उसमें कैसा रहता है कि उठेगा बहुत धीरे लेकिन गिरेगा बहुत शार्प, तो जो मतलब बिग डाउन साइड रहता है, जब गिरता है धड़ाक से गिरता है एकदम। अभी कोई बता रहा था, अभी बात हो रही थी कि अरे यार शेयर मार्केट में मेरा बहुत नुकसान हो गया। एक बंदा बहुत खुश था, 1 महीने की बात है, और पता नहीं वो यस बैंक की बहुत सारी बातें कर रहा था, बोल रहा था अभी वो डूब ही गई, इतने में शेयर हो गया। मैंने 5-6 बार आजमाया, हर बार लॉस हुआ, अब मैं नहीं जाता उस तरफ। तब मुझे ये लगा कि यार ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना सारे ट्रेंड को समझना, टेक्निकल एनालिसिस समझना, फंडामेंटल समझना, और उसके समझने के बावजूद भी वो गड़बड़ हो रहा है। मैंने कोर्सेज भी किए, बहुत सारी चीज़ें तरीके से गए, पर कुल मिला के मुझे मज़ा नहीं आया। तो फिर रियल एस्टेट मुझे सही लगा। रियल एस्टेट में क्या है कि बिग अपसाइड है, बढ़ेगा बहुत फास्ट लेकिन गिरेगा तो एकदम धड़ाम से बहुत नीचे नहीं गिरेगा, जैसे बहुत ऐसे शार्प नहीं चलता है बिजनेस एकदम, है ना। आप लॉन्ग रन में देखेंगे स्टेबल है या तो अपवर्ड ही जाता है वो। तो रियल एस्टेट का क्योंकि आप पैसे को करोगे क्या, पैसा जब बनाते हो तो आप कहीं ना कहीं पार करते हो। आप या तो इक्विटी में डालते हो, या तो आप रियल एस्टेट में डालते हो, या गोल्ड वगैरह में, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो। तो गोल्ड में तो आप जितनी बार खरीदोगे बेचोगे, उसमें जो सुनार होता है वही पैसे बनाता है, ये देखा गया है हर बार। और वो मेकिंग चार्जेस से लेके जो भी है, और शेयर मार्केट ठीक ठाक रिटर्न देता है, बट लॉन्ग टर्म में हम टिके रहे हैं, ऐसा पैसा वहाँ पर लगाएं जो ऐसे नहीं कि उधार लेके और लगा दिया तो फिर तो गए काम से, कि जो पैसे हमारे को जल्दी ज़रूरत नहीं है, पड़ा रहना दे सकते हैं हम, तो ठीक है, उसमें भी रिटर्न है अगर आप देखेंगे तो। और रियल एस्टेट एक सबसे मज़ेदार है, मतलब जल्दी, जितना शेयर मार्केट जैसे वॉलेटाइल नहीं है हम कह सकते हैं, तो रियल एस्टेट बहुत अच्छा है, जो आपके कंट्रोल में रहता है, यहाँ इन्वेस्ट करो, ये मज़ेदार चीज़ है। और आपको मैं रियल एस्टेट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते रहूँगा। आज मैंने बेसिक इतना ही बताया कि क्या हम पैसे के साथ कर सकते हैं। तो पैसे हम खर्च कर सकते हैं, पैसे का हम बचत करके सेविंग कर सकते हैं, पैसे हम डोनेट कर सकते हैं, पैसे को री इन्वेस्ट कर सकते हैं। अमीर लोग सबसे ज़्यादा जो जैसे ये स्पेंड करते हैं, गरीब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में डालते हैं। 3 दोस्त थे, 3 दोस्त अपनी ज़िंदगी का 1 लाख समझो सैलरी है, कैरियर स्टार्ट करते हैं। अगर 5 साल बाद तीनों को देखा जाए तो एक अमीर हो जाता है, एक मिडिल क्लास हो जाता है, एक गरीब अमीर, और गरीब मिडिल क्लास अमीर बन जाता है। तीनों का फ़र्क क्या रहता है, 1 लाख में से जो गरीब बनता है उसकी उतनी काबिलियत थी, उतना ही पैसा था, लेकिन वो क्या करता है, वो जाता है हफ्ते पे टीवी ले आता है, हफ्ते पे कार ले आता है, हफ्ते पे घर ले लेता है, हफ्ते पे ये कर लेता है। वो खर्चा ज़्यादा करता है, जितना खुद का 1 लाख इनकम है, लेकिन वो खर्च करके 1.5 लाख बना लेता है। मीडियम वाला क्या करता है, जितना आता है उतना खर्च कर देता है, ना बचाता है ना उधारी लेता है, तो वो जगह पे रह जाता है। अमीर बनने वाला क्या करता है, 1 लाख में से 70,000 खर्चा करता है, 80,000 20,000 वापस से री इन्वेस्ट करता है पैसे को, और पैसे से पैसा बनना चालू हो जाता है। 5 साल बाद तीनों मिलते हैं तो तीनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। तो ये बात मैं बताना चाहता था कि इन्वेस्टिंग के बारे में ये समझ होनी बहुत जरूरी है। आपको अपनी जिंदगी के कमाई का जब आप शुरू करते हैं कैरियर, नौकरी, व्यवसाय, कुछ भी, पहले दिन से अगर कोई बंदा 10% बचाने की आदत डाल दे तो वो ऐसे ही करोड़पति अरबपति बन जाएगा। बस उसको ये डिसाइड करना है कि भाई कुछ भी हो जाए, सबसे पहला मैं अपने आप को दूंगा पैसा, मेरे को ये देना है, वो देना है, खर्च करना, पर पहले 10% वो मैं सोचूं नहीं है। क्योंकि जो 10,000 में नहीं बना पाता वो 1 लाख में भी नहीं बचा पाता। 5 लाख भी हो जाएगी ना तो खाली उसका कर्जा 5 करोड़ का होता है। पता है आपको, देखना है किसके ऊपर कितना बैंक लोन है, तो जिसकी जितनी इनकम है। किसी की 10,000 है तो उसको तो कोई लोन ही नहीं मिलता, तो वो लोन नहीं होगा उसके ऊपर। किसी की 1 लाख है तो वो 50 लाख में होगा।
किसी की 10 लाख है वो 5 करोड़ में होगा। और जितने बड़े बड़े बिजनेस शोरूम बड़े बड़े ये सब दिखते हैं, ये सब कर्जे में बाल बाल बिके हुए होते हैं, इसीलिए बैंकरप्ट हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, अगली वीडियो में मिलेंगे।